नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। शेयर में बहुत अच्छी तेजी बनती हुई देखी जा रही है और करीबन एक महीने के अंदर शेयर ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 2 रुपए के ऊपर निकल चुका है इस समय। उसके पीछे निकल के आए हैं मल्टीपल कारण मतलब जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ नई गाइडलाइन बनाई है जो कि सारे सारे टेलीकॉम सेक्टर के लिए बेनिफिट हो सकता है। यहाँ तक कि जैसे कि मुकेश अंबानी की तरफ से कंपनी को एक्वायर कर लिया गया था, उसके बाद लगातार कंपनी में डाउन साइड थी और कोई तेजी नहीं बन रही थी। बट यहाँ पे एनसीएलटी की तरफ से एक और भी नोटिस जारी किया गया कंपनी को, जिसकी वजह से यहाँ पे एक और डील हो सकती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा शेयर पर बहुत तेजी से दौड़ लगाता हुआ देखा जा रहा है और कितना ऊपर तक जा सकता है या फिर आएगी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट आज के दिन गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है। निफ्टी 50 में 90 पॉइंट्स की डाउन साइड और बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा डाउन साइड देखने को मिली है, करीबन 216 पॉइंट्स की, और आईटी में 20 पॉइंट्स। स्मॉल कैप के इंडेक्स में यहाँ पे 100 पॉइंट्स की डाउन साइड के साथ क्लोजिंग दी हुई है। आज के दिन बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ कामकाज होता हुआ देखा गया। आप देख सकते हैं 1 करोड़ का वॉल्यूम था कल के दिन में, 1 करोड़ का। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 मंथ का एवरेज तो 64 लाख का वॉल्यूम दिखाई दिया, मतलब एक महीने के अंदर है शेयर जो कि 70 से 80% तक के रिटर्न दिखा चुका है। हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यू गाइडलाइन जारी कर दी गई है सारे के सारे टेलीकॉम फर्म्स के लिए, जो कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस पॉलिसी के तहत अब यहाँ पे मल्टीपल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड टू ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन शेयरिंग बेसिस, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी लगे हैं उनको शेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। भले ही आपस में जो कॉस्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे कंपनियों की जो सेविंग है बढ़ती हुई देखी जाने वाली है। जिससे क्या होगा कि जैसे अभी हम बात कर लेते हैं, कुछ कंपनी ऐसी हैं जैसे वोडाफोन आइडिया देख लो आप, कि कंपनी को फंड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, अभी तक 5G लॉन्च नहीं कर पाई, तो ऐसी कंपनियों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है ये पॉलिसी। सो इस गाइडलाइन के तहत अब यहाँ पे कंपनी ने जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी है उन सबको बुलाया है और नेक्स्ट 3 वर्किंग डेज में जो भी एप्लीकेशन जिसको जारी करना है, कहाँ पे क्या शेयरिंग करना चाहता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मांगी है। अब यहाँ पे एक और भी अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है, GSMA, जो कि 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड की बात कही जा रही है। अभी तो 5G पूरे इंडिया में नहीं आया, बट अब 6G की बात हो रही है। तो 6G का बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली बैठने वाला है सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए, टेलीकॉम कंपनियों के लिए। तो यहाँ पे लंदन बेस्ड एक कंपनी है जिन्होंने इंडिया के टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर को लेटर लिखा और बोला कि हम 6G बैंड, जो कि 5G मोबाइल इकोसिस्टम एंड बायोन इंक्लूडिंग अचीविंग भारत 6G विजन, तो हम ये आपको सपोर्ट करेंगे जिसमें आप अपने भारत का 6G विजन है वो अचीव कर पाएंगे। आप देख सकते हैं 12 दिसंबर 2023 की बात कही गई है। और इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी, सबको अफोर्डेबल हो जाएगा, ज़्यादा रेट भी नहीं बढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है, जिसमें जितनी भी कंपनियां हैं, रिलायंस, जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इन सब की डिमांडिंग फ्रिक्वेंसी रेंज जो कि नेक्स्ट जनरेशन 5G सर्विस इन द कंट्री, जो कि मतलब इससे भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और ये जो रेंज होगी, जो कि जैसे अभी आपका 4G यूज करते हैं, 4G से 100 टाइम्स की स्पीड बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बात हुई है। अब यहाँ पे देखते हैं कि गवर्नमेंट इसको अप्रूव करता है या नहीं। हम सभी हम सभी जानते हैं कि एसबीआई का लोन बहुत था रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर, और यहाँ पे एनसीएलटी के जो अप्रूवल भी मिल चुका था आरकॉम को, जिसकी वजह से एसबीआई का सारा लोन चुकाया गया है। और यहाँ पे अब और भी कुछ अप्रूवल आते हुए देखे जा रहे हैं एनसीएलटी की तरफ से, जो कि यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया अपडेट आया है, खासकर सिम कार्ड के ऊपर, जो कि ये 1 दिसंबर से लागू हो जाएगा। ये गाइडलाइन बनाई गई थी पहले, बट अभी तक एप्लीकेबल नहीं की गई थी। तो अभी तक क्या था कि आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों के पैसे हैं जो कि बैंक अकाउंट से कट जाते हैं, वापस नहीं आते। क्यों? क्योंकि आपके फ़ोन में जो ओटीपी आता है, उस ओटीपी से रिलेटेड क्या है कि डुप्लीकेट सिम निकल जाती है, और जो डुप्लीकेट सिम निकलवाता है उस ओटीपी का यूज करके फंड निकाल लेता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने उसी के लिए, उस सबको फ्रॉड को रोकने के लिए
इस पे एक नई गाइडलाइन बनाई गई है जिससे आप नई सिम इतनी आसानी से नहीं ले सकते, जो कि अभी तक कोई भी बड़ी आसानी से सिम ले लेता था पैसे देके। इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी भी ना तो कोई मोबाइल का नेटवर्क है, ना ही कोई टावर है, बिल्कुल से वहाँ पे 2G 3G 4G कुछ भी नहीं चलता। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ने अब धीरे धीरे करके ऐसी जगह को फाइंड आउट करना शुरू कर दिया है और वहाँ पे ये नेटवर्क अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे एक बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के एक गांव है, बुद्धिस्ट विलेज है, जो कि करगिल के बिल्कुल पास पड़ता है। ऐसी जगह पे गाइस अभी भी वहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं है। इसी तरीके से इन्होंने बहुत सारी ऐसी जगह फाइंड आउट करनी शुरू कर दी। आप देख सकते हैं उड़ीसा में करीबन 6000 विलेज ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी नेटवर्क कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे अब बहुत बड़े फंड की बात कही गई, क्योंकि फंड तो लगेगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने बड़े फंड की अनाउंसमेंट करी है, जिसमें जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, चाहे भारती एयरटेल हो, चाहे रिलायंस जियो, सबको यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ यहाँ पे ऑर्डर मिल सकते हैं। और इसको ख़त्म करने की बात कही गई है 2024 मार्च तक। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 2.2 का, लो बनाया 2.2 का, क्लोजिंग दी है 2.2 पे, 5% तक की रैली बनती हुई देखी गई है। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर है जो कि 2.2 तक का हाई बनाया और 1.8 से सीधा सीधा यहाँ से आपको 50% तक की रैली बनती हुई देखी गई है। अब यहाँ पे जब ₹2.5 के ऊपर निकलेगा तब 2.8 तक भी जाता हुआ देखा जा सकता है। स्पेस सेक्टर अब यहाँ पे काफी ज्यादा तेजी से ग्रोथ करता हुआ देखा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने गवर्नमेंट की तरफ से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने के लिए बहुत तेजी से यहाँ पे प्लानिंग की जा रही है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि स्पेस से अब काफी हद तक जो नेटवर्क होंगे वो काफी हद तक डेवलप हो चुके हैं, और जिससे यहाँ पे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के वैल्यू अनलॉक होती हुई देखी जाएगी, और खासकर जिसमें टेलीकॉम कंपनियों को भी काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये तो रही, आप देख सकते हैं कि जहाँ पे तो कनेक्टिविटी भी नहीं है, 2G 3G भी नहीं है, बट अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने 5G के लिए भी PLI स्कीम के तहत बहुत बड़ा फंड जारी करने की बात कही हुई है। गवर्नमेंट की तरफ से ये रिपोर्ट जारी करके बताई गई है कि जो PLI स्कीम के तहत इक्विपमेंट्स हो गए या और कंपोनेंट हो गए जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, बहुत महंगे पड़ते थे, उसके लिए यहाँ पे 1500 करोड़ का फंड जारी किया गया है, जिसमें 42 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी मीटिंग हुई है 2022-2023 में, उनका टारगेट अचीव हुआ। इसके अलावा यहाँ पे आप कुछ फ्रेश एप्लीकेशन आते हुए देखे जा रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी कि अपने इंडिया में ही ऐसे प्लांट लगाए जाएं और यहाँ पे प्रमोट किया जाए खासकर अपने टेलीकॉम सेक्टर को। यहाँ पे अगर होल्डिंग की बात करी जाए FII के बारे में, तो सेम होल्डिंग बना रखी है 0.15 से लेके 0.14, मतलब मामूली सी कम हुई है, ज़्यादा नहीं। प्रोमोटर्स ने अपने एक महीने के अंदर बहुत सारे शेयर बेच दिए। आप देख सकते हैं कि 5.18% तक का स्टेक था, जिसको घटा के 1.85 कर दिया है। DIS की भी यहाँ पे होल्डिंग बिल्कुल ना के बराबर हो गई। आप देख सकते हैं कि 4.69% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 4.43% स्टेक रह गया है। एक बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है सारे के सारे टेलीकॉम कंपनियों के लिए, जो कि है स्मार्ट मीटर, जो कि सारे सारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगाए जाएंगे, जिसमें टेली कम्युनिकेशन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। जिसमें इन तीनों कंपनियों को बिजनेस टू बिजनेस डील मिलती हुई देखी जाएगी। और यहाँ पे रिलायंस जियो तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, बट यहाँ पे भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए जो डील रहेगी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल मानी जा रही है। और अब बात ये कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना रेवेन्यू बढ़ेगा। तो एज पर यहाँ पे जर्मनी के कोई यहाँ पे एक्सपर्ट हैं, उनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इंडिया में 2023 तक $27 बिलियन का यहाँ पे मार्केट बनने वाला है इसका। साथ ही यहाँ पे 2023 से 2028 के बीच में 17% की ग्रोथ दिखने वाली है, जिसमें मैक्सिमम यहाँ पे जो B2B बिजनेस है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, जिसमें जियो बिजनेस, BI बिजनेस एंड एयरटेल बिजनेस, सब में हर क्वार्टर इससे ग्रोथ आती हुई देखी जाएगी। और यहाँ पे ईच टेलीकम्युनिकेशन इज बुलिश अबाउट एंटरप्राइजेस बिजनेस ग्रोथ, जो कि गैस ये जो बिजनेस है सारे के सारे यहाँ पे टेलीकॉम कंपनियां बुलिश बनी हुई हैं, जिससे गैस यहाँ पे
हाउस इन क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी एंड अदर डिजिटल सॉल्यूशन, इन सब की के लिए इन तीनों की कंपनियों की जरूरत पड़ने वाली है।